वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। एंड आज की इस वीडियो में हम सभी ईवीएस से जो यूनिट 4 है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल ये करने वाले हैं और इसका ये पार्ट 1 है। आप चाहे बीए ऑनर्स से हो या बीए प्रोग्राम से हो, सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल है और ये आपका एईसी सब्जेक्ट से। आपको बताना चाहूंगा बाकी वीडियोस के जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, जहां पे जाके आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप ईवीएस के एंड बाकी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे चैनल जो कि टेलीग्राम चैनल है एकलव्य स्नातक 1, इसको ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो आपको एक चीज़ बता दूं, ज़्यादातर चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। आपको सारी वीडियोस के जो प्लेलिस्ट के लिंक हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप चेक कर लेना, आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखेगा, वहाँ पे सारी वीडियोस आ जाएंगी लाइन से, आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। सो यूनिट 4 में से जो हमारा पहला टॉपिक है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये आज हम करेंगे। सो देखते हैं क्या है इसमें। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है? तो देखिए, हमारे एनवायरनमेंट में जब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं जिससे हम मतलब नहीं रह पाते हैं एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट काफ़ी अनहेल्दी हो जाता है रहने के लिए। और जैसे कि केमिकल्स, गार्बेज, वेस्ट वाटर, ये कुछ कॉमन पॉल्यूटेंट्स होते हैं। और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हमारी दुनिया के बहुत सारे पार्ट्स में हो रहा है। वो एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, थर्मल पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है। अलग अलग इसके टाइप्स होते हैं। और मैं आपको बताऊं, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है एयर पोल्यूशन का, चाइना की कुछ सिटीज हैं जैसे कि बीजिंग वगैरह, ठीक है, ये यहाँ पर एयर पोल्यूशन बहुत है। वाटर पोल्यूशन की बात करें तो इंडिया में गंगा रिवर, ठीक है, यमुना रिवर, आपको पता ही है कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड है। सो ये हो जाएगा। नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज एयर पोल्यूशन। व्हाट इज एयर पोल्यूशन? तो भाई, जब हमारी हवा, हमारे एयर में कुछ ऐसे पार्टिकल्स आ जाते हैं जिसको अगर हम सांस लेते हैं अंदर तो वो हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन तो बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, आप सभी को पता होगा। देखिए, गैसियस पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, अनडिजायरेबल से सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, जो कि ह्यूमन हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, हार्मफुल होते हैं। कुछ मेजर जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, और इसके अलावा, ठीक है, लेड, कार्बन डाइऑक्साइड, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स, ये कुछ मेन मेन पॉल्यूटेंट्स होते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस भी कह सकते हैं हम इनको। और मैं आपको बताऊं एयर पोल्यूशन का सोर्स कहाँ से है। नेचुरल अगर हम देखें, फॉरेस्ट फायर लगती है तो उससे बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। और ऐश फ्रॉम स्मोकिंग वोल्केनोज, जो वोल्केनोज होते हैं हमारे ज्वालामुखी, वहां से मतलब निकल सकता है भाई गैस के फॉर्म में। और डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं, ठीक है, धूल मिट्टी उड़ती है। और ऑर्गेनिक मैटर्स का जब डिके होता है, इससे भी एयर पोल्यूशन हो सकता है। मैन मेड पॉल्यूशन भी है भाई बहुत ज्यादा। पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिफोरेस्टेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग व्हीकल ले रहे हैं, फिर उस व्हीकल से धुआं निकलता है, सो उससे फिर एयर पॉल्यूशन होता है। क्या इफेक्ट है एयर पॉल्यूशन के, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो देखिए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि हमें एयर पॉल्यूशन से बचाते हैं। जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, जो बिगर पार्टिकल्स होते हैं उनको तो हमारे जो नाक के अंदर के बाल होते हैं, ठीक है, स्टिकी मुकुस होता है, वहां से वो रोक लेते हैं जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे ट्रैकियो ब्रोंकियल सिस्टम में अंदर चले जाते हैं, वहीं पर वो फंस जाते हैं हमारे म्यूकस बलगम के साथ। और उसके बाद वापस वो थ्रोट में आते हैं, ठीक है, और आप वहां से फिर उसको तोड़ते हो, उसको बाहर निकालते हो, ठीक है, या उसको आप सोलो भी कर जाते हो। होता क्या है, जब हम बहुत समय तक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं तो बहुत सारे एयर पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं, जैसे स्मोकिंग करने से भी, और इससे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं हमारे को। लंग कैंसर, अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है, और एम्फीसेमा, यानी कि डैमेज टू एयर सैक्स, ठीक है, जो हमारे एयर सैक्स होते हैं उनको डैमेज पड़ता है, जिससे कि हमारी शॉर्टनेस की प्रॉब्लम आती है ब्रीथ की, यानी कि सांस छोटी हो जाती है हमारी। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं। लंग्स के ऊपर बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है भाई एयर पॉल्यूशन का। अब प्लांट्स के ऊपर भी क्या इफेक्ट पड़ सकता है भाई एयर पॉल्यूशन से? क्या होता है कि भाई एयर पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो प्लांट्स के स्टोमेटा में एंटर करते हैं, यानी कि जो लीफ के पोर्स होते हैं ना, उसमें ये पॉल्यूशन चला जाता है। और होता क्या है कि वो क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो अफेक्ट होता है। सो प्लांट्स को भी अफेक्ट करते हैं।
कैसे कंट्रोल किया जा सकता है एयर पॉल्यूशन? देखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, वो भी इलेक्ट्रिक हो तो ज्यादा सही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, ठीक है। और इसके अलावा जो नॉन कन्वेंशनल या फिर रिन्यूएबल सोर्सेस है एनर्जी के, सोलर एनर्जी है, ठीक है, विंड एनर्जी है, ये सारी एनर्जी को आप यूज करिए। और मतलब लो सल्फर कोयल, ठीक है, जो कोल होता है, जो कोयला होता है, वो कम सल्फर वाला यूज हो इंडस्ट्रीज में, ताकि जो धुआं निकलेगा वो कम हार्मफुल हो। इसके अलावा कोल से जितना हो सके थर्मल सॉरी कोल से जितना हो सके सल्फर निकाल ही दिया जाए। उसको धोकर भी हो सकता है या फिर बैक्टीरिया से भी ये हो सकता है। अब हमारा अगला पॉल्यूशन है वाटर पॉल्यूशन। पानी हमारा जो पॉल्यूटेड हो जाता है, गंदगी, कचरा, केमिकल्स, बहुत कुछ हम पानी में फेंकते हैं, जिसकी वजह से हमारा पानी पॉल्यूटेड हो जाता है। सो होता क्या है, जब टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारे लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, ओशियंस में एंटर करते हैं, वहां पर घुल जाते हैं, होता क्या है कि फिर पानी पॉल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। और फिर आगे क्या होता है कि भाई कैसे कैसे ये सोर्सेस हैं, कैसे पानी पॉल्यूटेड होता है। सीवेज, जो हमारा सीवेज होता है, जो ड्रेन्स होता है, नाले वाले, ये सारे अगर साफ पानी के मतलब नदियों में या फिर झीलों में या कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं, तो ये सीवेज का पानी फिर गंदा कर देता है साफ पानी भी, ठीक है। फिर कुछ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है, जो कचरा होता है, बहुत टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, अल्कालीज होती हैं, मेटेलिक सॉल्ट्स होते हैं, फिनॉल्स होते हैं, साइनाइड्स होते हैं, एमोनिया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, बहुत सारे ये सारे टॉक्सिक केमिकल्स और भी वो सब आते हैं भाई ये। सो ये जब पानी में जाते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा मतलब पॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, और ये हीट को भी बढ़ाते हैं, जिससे और पॉल्यूशन होता है। सिंथेटिक डिटर्जेंट, सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि सिंथेटिक डिटर्जेंट्स यूज्ड इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग प्रोड्यूस फोम एंड पोल्यूट वाटर। जो हम साफ सफाई में डिटर्जेंट्स वगैरह यूज करते हैं, इससे फोम बनता है, ठीक है, झाग बनता है, इससे भी पॉल्यूशन होता है। एग्रोकेमिकल्स, जो खेती बाड़ी में वही जो सामान यूज होता है, फर्टिलाइजर्स वगैरह, जिनमें नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है। और होता क्या है कि मतलब ये भी भाई मतलब पानी के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि जब पानी, कैसे भाई, बारिश आती है तो ये सारे इधर उधर बहने लगते हैं, तो फिर ये साफ पानी में मिल जाते हैं जाके, तो इससे भी पानी पॉल्यूटेड होता है। ऑयल, ऑयल स्पिलेज इनटू सी वाटर ड्यूरिंग ड्रिलिंग एंड शिपमेंट। देखो, जब ऑयल को ले जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो ऑयल पानी में भी मिलता है, पानी में मिलता है तो वो ऑयल पानी को भी पॉल्यूटेड करता है। वेस्ट हीट, देखो भाई, इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं कि जो हीट होती है जितनी भी, उसको ऐसे डिस्चार्ज कर देते हैं पानी के अंदर, जिससे क्या होता है कि भाई जो कुछ ऐसे स्पीशीज होती है वो भी मर जाते हैं, aquatic सिस्टम बहुत अफेक्ट होता है। सो ये कुछ मेन मेन सोर्सेस हैं। क्या इफेक्ट होते हैं भाई अगर पानी हमारा पॉल्यूटेड होगा? ट्यूमर्स के चांसेस बढ़ेंगे, अल्सर्स होने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि नाइट्रेट पॉल्यूशन बढ़ेगा तो अल्सर्स होंगे, छाले होंगे, स्किन डिसऑर्डर्स होंगे। और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा, डायरिया बढ़ेगा, इंटेस्टाइन्स में इन्फेक्शंस होने लगेंगे। और इसके अलावा सेकेंडरी फूड चेन काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाएगी, बहुत बड़े स्केल पर डेथ होने लगेगी एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की। क्योंकि भाई एनिमल्स लोग खुले में पानी पीते हैं, वो कोई फिल्टर वाला पानी नहीं पीते। अगर उनको ऐसा पानी मिलेगा जानवरों को जिसमें केमिकल्स है, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी मर जाएंगे। और उसके बाद है कंट्रोल, कैसे हम पानी को कंट्रोल कर सकते हैं पॉल्यूटेड होने से। सो एग्रोकेमिकल्स का काफ़ी जुडिशियस यूज़ हो, अच्छे से यूज़ हो, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को लिमिटेड मात्रा में ही यूज़ करें। और ड्रेनेज जो है, ठीक है, जो सीवेज जो होता है, जो गंदा पानी होता है, वो अलग तरीके से जाए और साफ पानी में वो ना जाए, ठीक है। जो रेन वाटर है वो अलग हो, सीवेज वाला जो है वो अलग हो। पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा प्लांट किया जाए। पेड़ जितने ज्यादा होंगे, उससे क्या होगा, सोइल इरोजन नहीं होगा। क्योंकि बहुत बारी क्या होता है कि सोइल इरोजन होता है, मिट्टी बहकर पानी में चली जाती है, तो उससे भी पानी पॉल्यूटेड हो जाता है। अगर पेड़ ज्यादा रहेंगे तो मिट्टी को वो होल्ड करके रखेंगे। वेस्ट वाटर शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड, जो गंदा पानी होता है उसको अच्छे से ट्रीट करके फिर छोड़ना चाहिए, ऐसे ही नहीं उसको छोड़ दिया गर्म पानी को या केमिकल वाले को। फिर आता है सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन, मिट्टी जब हमारी पॉल्यूटेड हो जाती है, सॉइल में प्लास्टिक कचरा और ये सब जब हम डाल देते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है सॉइल के ऊपर। सो देखिए, सॉइल हमारी अपर लेयर होती है अर्थ के क्रस्ट की, जो कि रॉक्स वगैरह जब टूटती हैं उसकी वीदरिंग से ये बनती है। जो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसी की वजह से यहाँ पर ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे रहते हैं सॉइल में।
होता क्या है, बहुत सारे ऐसे मतलब कुछ मटेरियल्स होते हैं, डोमेस्टिक भी हो सकते हैं और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हो सकता है, जिसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन होता है। डोमेस्टिक वेस्ट की बात करें तो हम अपना गार्बेज, कूड़ा कचरा मिट्टी में फेंक देते हैं, और ग्लास, कांच, प्लास्टिक, मेटल की कैन वगैरह, पेपर, फाइबर, क्लॉथ, कंटेनर, पेंट्स, वार्निशेस, ये सारा सामान हम ऐसे ही जब फेंक देते हैं मिट्टी में, वो पॉल्यूट कर देता है भाई, मिट्टी को काफी ज्यादा पॉल्यूट करता है। और जब ऐसी ड्रेन होती है तो उससे भी मिट्टी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है। सॉइल पॉल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर हमारी मिट्टी पॉल्यूटेड हो जाती है? तो देखिए, सॉइल हम सभी जानते हैं, हम अपना खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, और फिर हम वही खाना खाते हैं। सो अगर हमारी सॉइल बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होगी तो भाई वो खाना भी पॉल्यूटेड सा ही रहेगा, अंदर जाकर नुकसान करेगा। होता क्या है कि जो स्कूल यार्ड्स में, जो पार्क्स में और जो अदर जगहों पर जो सॉइल होती है वो अलग होती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अलग होती है। वेयर चिल्ड्रन में बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद पॉल्यूटेड सॉइल्स डिमांड्स रिक्लेमेशन। भाई बहुत जगह पे क्या होता है, जब बच्चे भी इस पॉल्यूटेड सॉइल में जाते हैं, बच्चे खेलते हैं, सो उनको भी नुकसान हो सकता है भाई। बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे कि एर्सेनिक, लेड और क्रोमियम, अगर ये सॉइल के अंदर आ जाएं सो इससे बहुत दिक्कत हो सकती है, कैंसर, बर्थ डिफेक्ट, ल्यूकेमिया, ये सारी बीमारियां बढ़ सकती हैं। और देखिए, आज के समय में होम गार्डनिंग का ट्रेंड काफी बढ़ रहा है, अपने घर में खुद ही सब्जियां उगाना ऑर्गेनिक तरीके से, और ज्यादा डेंजरस पेस्टिसाइड्स, टॉक्सिक जो मतलब फर्टिलाइजर्स, कमर्शियल फर्टिलाइजर्स यूज ना करें, और अपना ऑर्गेनिक तरीके से आप वो करें, ये बहुत आजकल ट्रेंड में है। और जो ये कंटामिनेटेड सॉइल मतलब होती है, इससे क्या होता है कि जो मतलब हमारे मवेशी होते हैं, गाय और भैंस वगैरह, डोमेस्टिक कैटल, शीप वगैरह, उनको भी काफी ज्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है, कि भाई मिट्टी में तो वो भी लोग रहते हैं, ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ भी अफेक्ट होती है। और पॉल्यूटेड और इनफर्टाइल सॉइल जो होती है, उससे क्या होगा कि भाई क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है हमारा, उस पे कॉस्ट बढ़ जाती है, जमीन के ऊपर ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। और होता क्या है कि भाई जो एक तरीके से जो वाइल्ड वेजिटेशन होती है, जो कि यहाँ पे मतलब झाड़ियाँ वगैरह, जहाँ पर ये हैबिटेट होता है, रहने का घर होता है जानवरों का, पक्षियों का, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। सो जब हम ऐसे देखो, बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं जो कि एनिमल्स को खाते हैं। सो अगर वो एनिमल्स पॉल्यूटेड जगहों पर रहते हैं, पॉल्यूटेड सॉइल में रहते हैं, वही वो घास फूस खाते हैं, और ह्यूमन भी उस एनिमल को खा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हेल्थ का रिस्क ह्यूमन के ऊपर भी आता है। सोइल पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? सो देखिए, पेस्टिसाइड्स का डेवलपमेंट किया जाए। देखो, पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, हमारे क्रॉप्स को बचाते हैं पेस्ट, कीड़े मकोड़ों से, रोडेंट वगैरह, चूहे वूहे से बचाते हैं, ठीक है। और होता क्या है कि ज्यादा भी यूज नहीं होना चाहिए पेस्टिसाइड्स का। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स को रिकमेंडेड डोज जितनी है, जितनी बताई गई है, उतना ही उसका यूज होना चाहिए, जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कितना यूज करना है। होता क्या है कि ये हेल्प करेगा कि जो हमारा वाटर और सॉइल पोल्यूशन हो रहा है इन केमिकल से, ये कम होगा। और एक ड्यूरेशन काफी ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है, हार्वेस्टिंग जो होती है क्रॉप्स की, उसके बीच में, और जो पेस्टिसाइड जब छिड़का जाता है तो अगली बार कब छिड़का जाएगा, इसके बीच में अच्छा खासा टाइम होना चाहिए। और जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट वाटर आता है, उसको कभी भी गंदे पानी को इरिगेशन के लिए यूज नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। अगर यूज कर भी रहे हैं तो उसके अंदर जितने भी टॉक्सिक जो मतलब जो केमिकल्स हैं वो पहले एलिमिनेट कर दिया जाए, फिर उसको यूज किया जाए। जो गार्बेज, कूड़ा कचरा कभी भी ना फेंकें, जो हमारा कल्टीवेटेड लैंड है, जहां पर खेती वेती होती है, वहां पर कभी भी कूड़ा कचरा ना फेंकें। और बहुत सारी सॉइल कंजर्वेशन की प्रैक्टिसेस होती हैं जिसको हम अपनाकर हम इसको पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। अगला जो टाइप है पॉल्यूशन का, वो है थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन होता क्या है, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, ये क्या करते हैं भाई, बहुत ज्यादा हीट निकलती है इनमें से। अब मैं आपको आगे बताता हूँ क्या है। थर्मल पॉल्यूशन का मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ वेस्ट हीट इन द वाटर, हमारे पानी में बहुत ज्यादा हीट आ जाती है, जिससे हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में बहुत अनडिजायरेबल चेंजेस आ जाते हैं। थर्मल पॉल्यूशन की कॉजेज क्या क्या हैं? बहुत सारी हीट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, रिफाइनरीज और स्टील की मिल होती हैं। यहाँ से थर्मल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है भाई। इफेक्ट क्या होता है थर्मल पॉल्यूशन का? देखिए, जो हमारा गर्म पानी होता है, वार्म वाटर,
ये क्या है कि भाई इसमें कम ऑक्सीजन होती है, ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज्यादा होती है। अगर ऑक्सीजन का लेवल गिरेगा, जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो भी मरने लगेंगे। ठीक है भाई। और जो हमारा पानी के अंदर जो गहरे जो अंदर जाते हैं जब हम, तो वहां पर अगर ये पानी चला जाता है हीट वाला, तो होता क्या है कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी वाले जीव होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मर जाते हैं भाई। कहीं ना कहीं जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचता है ये जो गर्म वाटर जो होता है, वार्म वाटर, अगर ये इसको हम पानी के अंदर छोड़ते हैं। और अगर ऑक्सीजन कम हो तो इससे एल्गाई बूम्स की प्रॉब्लम आ जाती है। एल्गाई जो जो मतलब एल्गाई ब्लूम की प्रॉब्लम है, ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है भाई थर्मल पॉल्यूशन का। होता क्या है कि ठीक है, ये जो कंसंट्रेटेड पॉल्यूटेंट्स होते हैं, इनसे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है पानी का, और इससे क्या होता है, टॉक्सिटी बढ़ती है, काफी ज्यादा जहरीला होने लगता है, पॉइजनस हो जाता है पानी। जब टॉक्सिसिटी बढ़ेगी तो होगा क्या, जो मरीन लाइफ है, जो जीव जंतु, मछलियां मछलियां अंदर रहते हैं, वो मरने लगेंगे धीरे धीरे। और इकोसिस्टम चेंज होने लगेगा, इकोसिस्टम के अंदर टेम्परेचर बदलने लगेगा। और क्या होगा, जब टेम्परेचर बदलेगा तो फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म, बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि रेस्पिरेशन रेट, डाइजेशन, एक्सक्रीशन और एक्वाटिक सिस्टम का जो पूरा मतलब ऑर्गेनिजम्स का जो डेवलपमेंट होता है, वो इफेक्ट होगा। सो भाई ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, ये जो गर्म पानी अगर हम छोड़ रहे हैं। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए थर्मल पॉल्यूशन को। जो हीटेड वाटर होता है उसको पहले अच्छे से ट्रीट किया जाए, डिस्चार्ज करने से पहले, पानी में छोड़ने से पहले उसका ट्रीटमेंट हो। हीटेड वाटर को ट्रीट कैसे किया जा सकता है, कूलिंग पॉन्ड्स होते हैं, कूलिंग टावर्स होते हैं, जहां पानी को ठंडा किया जा सकता है। और इंडस्ट्रियल जो ट्रीटेड वाटर होता है उसको रिसाइकल करके डोमेस्टिक यूज में यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल हीटिंग में भी यूज कर सकते हैं। और आर्टिफिशियल लेक्स बना सकते हैं, ठीक है, झीलें बना सकते हैं जहां पर वो पानी जा सकता है। ठीक है, जो हीटेड पानी है या कैसा भी पानी है, वो कूलिंग पर्पस के लिए हम अपनी आर्टिफिशियल लेक में पानी डाल सकते हैं जहां पर कोई जीव जंतु ना रहते हो। फिर अगला है हमारा नॉइज पॉल्यूशन, यानी कि शोर शराबे से जो पॉल्यूशन होता है, वो व्हीकल से हो सकता है, वो मशीन से हो सकता है, वो कहीं से भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूं आगे चलकर। नॉइज बहुत ही ऐसा साउंड होता है जो हमें सहन नहीं होता, जिसको हम सुन नहीं पाते। हमारे ह्यूमंस की सुनने की एक लिमिट होती है। अगर कोई बहुत ज्यादा इरिटेटिंग वॉइस होती है तो वो हमारे लिए नॉइज कहलाती है। नॉइस एक अनप्लीजेंट और अनडिजायरेबल साउंड होता है जिससे हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है। कॉजेस या फिर सोर्सेस क्या है नॉइस पोल्यूशन के, एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज में जनरेटर होते हैं, मील होती है, एग्जॉस्टिंग फैन होते हैं, जिससे बहुत ज्यादा नॉइज निकलती है, हैवी मशीनरी होती है, और वो नॉइज पोल्यूशन होता है। व्हीकल व्हीकल ज्यादा होंगे, टे टे पे पे हॉर्न बजाएंगे लोग, फिर उससे पोल्यूशन होगा नॉइज वाला। इवेंट्स, वेडिंग्स होती हैं, पब्लिक गैदरिंग होती है, लाउड स्पीकर, डीजे बजाए जाते हैं, जिससे आस पड़ोस में अनचाही आवाज जाती है जो कि पड़ोसियों को नहीं अच्छी लगती। और कंस्ट्रक्शन साइट्स में माइनिंग का काम चलता है, खुदाई होती है, बिल्डिंग्स का जो काम चलता है, उससे भी नॉइज काफी निकलती है। और आगे मैं आपको बताऊं नॉइज पोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, हमारा बीपी बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, हमारे ब्लड लेवल्स बढ़ सकते हैं, हियरिंग लॉस हो सकता है, सुनने की शक्ति हमारी कम हो सकती है, जब हमारा रेंज के बियॉन्ड कोई साउंड आने लगता है, सो हमारे ईयर ड्रम्स को डैमेज करता है वो। और हमारे स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा नॉइज में हम रह रहे हैं तो हमारी स्लीप सही से नहीं हो पाएगी, स्लीप सही से नहीं होगी तो हम थके रहेंगे, लो एनर्जी लेवल रहेंगे, हमारे फैटीग रहेगा, और हमारी डे टू डे एक्टिविटीज जो होती हैं वो अफेक्ट होंगी। कार्डियोवास्कुलर इश्यूज हो सकते हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बीपी का लेवल बढ़ना, स्ट्रेस, ये मतलब हो सकता है कि भाई मतलब एकदम से साउंड ज्यादा हो तो ये चीजें कहीं ना कहीं मतलब ट्रिगर होती हैं। सो ये इफेक्ट होते हैं नॉइज पोल्यूशन के। कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, एक तो नॉइज प्रोड्यूसिंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, उनको थोड़ा दूर बनाओ भाई, जहां पर आसपास लोग ना रहते हो ज्यादा। रेलवे स्टेशन थोड़े दूर हों, एरोड्रोम जो होते हैं या जो भी ऐसी चीजें हैं, ये ऐसी जगह पे लोकेटेड हों जो थोड़ा रेसिडेंशियल एरिया से दूर हों। और जो स्टीरियोस, टेलीविजन, डीजे साउंड थोड़ा कम लो, मतलब कम साउंड पे, थोड़ा कम वॉल्यूम पर ही हम प्ले करें। लाउड स्पीकर्स रात के टाइम पर हमें नहीं बजाने चाहिए, इवन दिन में भी अगर हम बजाते हैं तो थोड़ा लो वॉल्यूम करके बजाना चाहिए। बहुत सारी मशीन्स होती हैं, ठीक है, सो उनको अच्छे से मेंटेन किया जाना चाहिए ताकि वो कम साउंड करें जो मशीन है।
हॉर्न ना बजाएं बेमतलब के। जब ट्रैफिक लाइट ग्रीन होगी अपने आप सारे चलेंगे, लाल बत्ती पे हॉर्न बजाते हैं तो उससे नॉइज पोल्यूशन ही क्रिएट होता है। सो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।